नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राज कुमार। साथियों, वक्त और हालात इंसान को कितना बदल देते हैं। जब इंसान संघर्ष कर रहा होता है तब उसकी सोच कुछ अलग होती है, मगर जब उसके संघर्ष कुछ कम हो जाते हैं तब उसकी सोच बदलने लगती है और बदल जाती है। उसका एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। साथियों, एक लेखक था, तब झोपड़पट्टी में रहता था। जो दलित बस्तियां होती हैं, मजदूरों की जो बस्तियां होती हैं, उनमें वो मजदूरों के साथ रहता था। मगर वो लिखता अच्छा था। वो मजदूरों के हक में लिखता था और मालिकों के खिलाफ लिखता था। उसकी कलम से आग निकलती थी। वो इतना शानदार लिखता था। इसी बात से उसके लेख को पढ़ करके मजदूर लोग उसके दीवाने हो गए और उसको बहुत चाहने लगे। दिन पे दिन उसका मजदूर उसके साथ जुड़ते चले गए। तो जब भी मजदूरों का कोई मसला होता था, कोई परेशानी होती थी, कोई बात होती थी, वो मीटिंग करते थे और उस मीटिंग में उस लेखक को बुलाते थे। उससे हर अपनी परेशानी मजदूर बताते और वो लेखक क्या करता था, उन परेशानी को सुन करके उसी के हिसाब से वो लेख लिखता था, आर्टिकल लिखता था। और उसके आर्टिकल ऐसे होते थे कि जो उसकी कलम आग उगलती थी। मजदूरों के पक्ष में लिखता था और मालिकों के खिलाफ। ऐसे एक दिन मीटिंग हो रही थी, सब लोग इकट्ठे हो रहे थे, बात चल रही थी। तो वो कहने लगा, लेखक, कि भाई मैं यार परेशान हूँ, मैं ढंग से लिख नहीं पाता हूँ। क्यों? कि मुझे बच्चों के लिए, बच्चों के घर, मतलब परिवार के घर खर्च के लिए मुझे कमाने की चिंता रहती है। और जब मैं कमाने जाता हूँ, मेहनत मजदूरी करने जाता हूँ, तब मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ लिखने की तरफ। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मतलब मेरे बच्चों का इंतजाम हो जाए, मेरे परिवार का खर्चा का इंतजाम हो जाए, तो मैं और अच्छे ढंग से लिखूं। मजदूरों ने सोचा, यार सही कह रहा है। मजदूरों की संख्या कम से कम 10-15 हजार थी। मजदूरों का जो लीडर था, उसने सब मजदूरों से बात की और बात करके फैसला किया कि भाई हम करीब 15 हजार लोग हैं, तो अगर 2-2 रुपये इकट्ठे करते हैं हम एक महीने में, 30 हजार रुपये हो जाते हैं। और 30 हजार रुपये इकट्ठे करके हम इसको हर महीने दे देते हैं, ताकि इसके परिवार का खर्चा चलता जाएगा और ये फिर अच्छे ढंग से हमारे पक्ष में और अच्छे अच्छे लेख लिखेगा और हमारी समस्याओं के बारे में और अच्छा बोलेगा। ये मजदूरों ने ऐसा ही किया। हर महीने वो 2-2 रुपये इकट्ठे करते थे और करीब 30-1 हजार रुपये उसको हर महीने देते थे। अब उसको कमाने की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उसके परिवार का इंतजाम हो गया था। वो लिखने लगा और अच्छे ढंग से लिखने लगा। कुछ समय बाद फिर मजदूरों की मीटिंग होती है, फिर उसको बुलाते हैं लेखक को। तो लेखक कहता है कि भाई मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ और वहाँ पे मजदूरों के बच्चे और मतलब मजदूरों के जो परिवार होते हैं, उनमें आए दिन झगड़ा, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मतलब शोरगुल ज़्यादा होता है। अगर मुझे कहीं एकांत में रहने की व्यवस्था कर दी जाए तो मैं और अच्छे ढंग से लिखूंगा। मजदूरों ने उसकी बात को सुना और सुन करके उसकी बात पे गौर किया। जो मजदूरों का लीडर था, उसने मजदूरों से बात की, भाई ऐसा करते हैं, इसके लिए एक पॉश कॉलोनी में, अच्छी कॉलोनी में इसके लिए एक मकान दिलवा देते हैं। और कितना खर्चा आएगा? अगर हम 10-10 रुपये इकट्ठा करेंगे तो 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे।
इसके रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, फिर ये और अच्छे ढंग से लिखेगा। तो मजदूरों ने ऐसा ही किया। अगले महीने पे उन्होंने 10-10 रुपये एकत्रित किए और करीब 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। वो उसको दे दिया कि भाई तुम कहीं अच्छा सा मकान ले लो किराए पे, और फिर हमारे लिए, हमारे पक्ष में अच्छे अच्छे लेख लिखना, हमारी समस्याओं के बारे में अच्छे अच्छे लेख लिखना। उसने ऐसा ही किया। एक अच्छी कॉलोनी में उसने मकान किराए पे ले लिया और वहाँ रहने लगा। वहाँ रहने लगा तो उसका कार्य जारी था, वो लिखता था।